हेलो गाइस, वेलकम टू व्यू टॉपिक्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं एक लेक्चर सीरीज लेकर आऊँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं, उसके बेसिस पर। तो आज ये हमारी पहली क्लास है और हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी योजना है, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो हमारी स्कीम्स हैं, ये क्योंकि सिर्फ इंडिया की जनता के लिए काम की है, इसलिए ये सीरीज जो है वो अंग्रेजी में मैं नहीं बनाऊंगा। अगर कोई साउथ इंडिया का है या फिर ईस्टर्न इंडिया का कोई बंदा है तो चाहता है कि ये वीडियोस इंग्लिश में भी हो, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। टाइम मिलेगा मैं ज़रूर इंग्लिश में भी ये वीडियोस बना सकता हूँ और बनाऊंगा भी। क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है तो मैं आपको बता दूं जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कैसे आप इन वीडियोस का मैक्सिमम लाभ ले सकते हो। पहली बात, ये लेक्चर सीरीज, ये क्लासेस किन लोगों को टारगेट करती है, किन के लिए है ये? तो ये जो भी बंदा, जो भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये पूरी लेक्चर सीरीज रहेगी। और हाँ, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज या पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र इस प्लेलिस्ट पे 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते। वो नहीं हुई है, आपको लॉस होगा इससे। हाँ, ये जो प्लेलिस्ट है ये आपके लिए एक लाइट हाउस की तरह काम करेगी और आप यहाँ पर जो भी टॉपिक है उस पर आप जाके फिर से वेब पर जाएंगे, सर्च करेंगे और अपना सेल्फ स्टडी करके आप पढ़ाई करिए। आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये एक लाइट हाउस की तरह काम कर सकता है। बाकी सिविल सर्विसेज और पीसीएस के एस्पिरेंट को छोड़कर जो भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए ये वीडियोस, ये प्लेलिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आपके लिए कारगर साबित होगी। मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि किन विद्यार्थियों के लिए ये लेक्चर सीरीज बनाई जा रही है। सेकेंडली, ये एक एंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं रहेंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि जल्दी खत्म हो और मैं एंटरटेन होता जाऊं। ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। जल्दी चीजें जाएंगी दिमाग में, काम के वक्त वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी। इसलिए पेशेंस के साथ सुनिए, अपने माइंड को उस चीज को ग्रहण करने दीजिए, समझने दीजिए, तब जाके काम बनेगा। थर्डली, इन स्कीम्स को पढ़ना कैसे है, ध्यान रखिए। स्कीम का नाम पहली चीज, दूसरी कौन सी मिनिस्ट्री उस स्कीम को लागू कर रही है, थर्डली डेट, कौन सी डेट को वो स्कीम लागू हो रही है, और फोर्थ, उस स्कीम के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, जैसे कि किन लोगों को वो टारगेट कर रही है या फिर उसका मोटा मोटा क्या काम है। बस इतना जान लीजिए, किसी भी स्कीम के बारे में आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखिए, डेट ऑफ लॉन्च, सेकेंडली कौन सी मिनिस्ट्री लागू कर रही है। दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको देखने होंगे, ठीक है। तो हो इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप इन वीडियोस का, इन लेक्चर सीरीज का मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हो। तो हाँ, मैं शुरू करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से। ध्यान रखिएगा, मैं कैप्शन में डाल दूंगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होगी, नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होगा। जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगी वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नीचे लिखा होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहली स्कीम के बारे में। तो पहली स्कीम हमारी आती है सांसद आदर्श ग्राम योजना, या सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये पहली स्कीम है, पहली योजना है। इसको दो पार्ट में तोड़ दो, सांसद और आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम और सांसद। सांसद मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारी जो दिल्ली में पार्लियामेंट है, इसके दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। इसमें जितने भी लोग बैठते हैं वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सांसद वो हो गया, और इस सांसद के लिए ही है हमारी आदर्श ग्राम योजना। इसमें होगा क्या, सबसे पहले कि लॉन्च कब हुआ। लॉन्च की डेट मैंने पहले बोला, लॉन्च की डेट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं तो महीना और ईयर तो याद रहे, डेट जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखें। जैसे इस केस में डेट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे जयप्रकाश नारायण
आपने नाम सुना होगा, जो हमारे लोकनायक हैं। लोकनायक क्यों हैं, इन पर मैं अलग से एक लेक्चर सीरीज बना सकता हूँ, लेकिन एक फ्रीडम फाइटर जो नहीं जानते मैं उनको बता दे रहा हूँ। हमारे जयप्रकाश नारायण एक फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने इमरजेंसी के दौरान भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया हुआ था। तो इनके बर्थडे पर, इनके जन्मदिन पर ये स्कीम लॉन्च की जाती है, ठीक है। उनका बर्थडे 11 अक्टूबर को होता है, तो 11 अक्टूबर 2014 को हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च होती है। इसमें सांसद को एक साल में एक गांव को अडॉप्ट करना होता है, एक साल में एक गांव को अडॉप्ट करना होगा। ऐसे करके 2019 तक, ध्यान रखना 2016 से जो सांसद रहेंगे वो अडॉप्ट करना शुरू करेंगे, और 2019 तक 3 गांव अडॉप्ट कर चुके होंगे, और 2019 तक 3 गांवों को आदर्श ग्राम बनाएंगे, आदर्श, वहां पर डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट, और हर प्रकार का डेवलपमेंट होता है, हर प्रकार का, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, बहुत टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्कीम के साथ, इस योजना के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना थी, बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो ये कि फंड एलोकेशन नहीं किया गया था, कि फंड कहाँ से आए, पैसा कहाँ से, कोई भी काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो इसलिए काफी पीछे आती जा रही थी ये योजना, इसका पूर्ण तरीके से लाभ नहीं हो पा रहा था। हालांकि बहुत बढ़िया योजना थी, लेकिन फंड कहां से आया, फंड एलोकेशन का कोई प्रावधान नहीं था। इसके बाद योजना आती है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। और हाँ, एक और बात, जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, ये लागू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ध्यान रखिए डेट और किसने लागू किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेट आपकी 11 अक्टूबर 2014 और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लागू किया। इसके बाद प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आ जाती है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये मिनिस्ट्री ने लागू किया हुआ है, ठीक है। डेट क्या थी, 2015 से 2016 के बीच में ये लागू की जाती है, 2015-2016 के बीच में लागू की जाती है। और इसमें ग्राम का जो है वो विकास किया जाता है, और यहाँ पर फंड एलोकेशन भी कर दिया जाता है। 21 लाख रुपए पर गांव का फंड एलोकेशन भी हो जाता है, सेम डेवलपमेंट को लेकर, सेम डेवलपमेंट आपको किया जाएगा। तो देखा दोस्तों, आपको इस हिसाब से आपको ये स्कीम्स पढ़ना है। हमने आज 2 स्कीम्स, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, दोनों, इनके बारे में जाना। आप ऐसे ही पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।